घर बड़ा होता है, उसके अंदर किचन है, बेडरूम है, वॉशरूम है, ये छोटी चीजें होती हैं, ऑब्वियसली घर के अंदर ही होते हैं। तो मैं आपसे पूछूं भाई कहां पर हो? घर पर हूं। यू से आई एम एट होम। अरे घर पे कहाँ पे? मैं भी घर पर ही हूँ। कहाँ है? दिख नहीं रहा मुझे। अरे बस 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 किचन में था, 2 मिनट से आ, रुक जा। अरे वो बेडरूम में था, वॉशरूम में था, बस 2 मिनट से पहुंचा। अब किचन के लिए आंसर एट किचन नहीं होता, एट द किचन नहीं होता, इन द किचन होता है। मम्मी कहाँ है? वो किचन में होंगी। शी इज वर्किंग इन द किचन। माफ कीजिएगा, किचन छोटा एरिया है, घर बड़ा एरिया है, घर के अंदर ही किचन होती है। बट आपने कभी नहीं लिखा होगा शी इज वर्किंग इन द किचन एट होम। हाँ, शी इज वर्किंग एट द किचन इन होम। हो तो ही नहीं, लिखेंगे कहां से? तो ये तो वो रूल को क्रॉस करेगा। Namaskar, this is Kapildev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapildev Sharma in another video on prepositions in English. फर्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन मार्क किया था, क्या उनके बेसिक्स थे, क्या उनकी डिटेल्स थी, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है बेसिकली। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट वीडियो उठाया था यूज ऑफ एट, ऑन, इन फॉर टाइम इन इंग्लिश, जहां पर एट का इस्तेमाल प्रिसाइज टाइम के लिए, डे एंड डेट्स के लिए ऑन आ जाता है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इन का इस्तेमाल कर लेते हैं। आधा वीडियो मान लीजिए ये हो जाएगा आपके लिए विद शेयर लॉजिक कि वहां भी एट, ऑन, इन क्यों था, वो रीजन नहीं दिया था, वो इसमें आपको मिल जाएगा विद बेटर क्लैरिटी। पर हमें एक रूल रटा दिया जाता है कि एट का इस्तेमाल छोटी जगहों के लिए करते हैं, इनका इस्तेमाल बड़ी जगहों के लिए करते हैं। तो वो ठीक है, एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है, हमेशा इंग्लिश में नहीं होता, उस पर जरा ध्यान देते हैं। टू बी ऑनेस्ट, बुक्स के रूल्स के हिसाब से हर चीज नहीं चलती। तो बिफोर आई प्रोसीड, लेट मी वॉक यू विद सम फॉर्मेलिटीज ओवर हियर। इस चैनल पर बहुत सारा कंटेंट है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ग्रामर मौजूद है ऑलमोस्ट सारी, बची कुची भी बहुत जल्द मिल जाएगी आपको। वोकैबुलरी के बहुत सारे वीडियोस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, बैंक, एसएससी, बहुत सारे एग्जाम्स के हैं, और आरसी क्लोज टेस्ट के भी मौजूद हैं। एक बार चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट सेक्शन, यू विल कम अक्रॉस कंप्लीट प्लेलिस्ट्स, जिसमें कि नाउन है, एडजेक्टिव्स हैं, प्रोनाउन है, वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं, हर चीज मौजूद है और बहुत सारा कंटेंट है। एक बार चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट सेक्शन ओपन करके। कैन स्टडी विद मी ऑन माय ऐप विद द सेम टाइटल इंग्लिश बाय कपिलदेव शर्मा, अवेलेबल एट गूगल प्ले स्टोर। डाउनलोड करके साइन अप करके आप देख सकते हैं। 3 बैचेस हैं। फाउंडेशन बैच, हर चीज एग्जाम में जो आती है वो आपको पढ़ाई जाएगी। ग्रामर के अलावा बहुत सारे वोकैबुलरी के सेशंस और प्रैक्टिस सेशंस भी हैं, लाइव रिकॉर्डिंग जैसे आप चाहें देख सकते हैं, लाइव चैट के साथ में टीयर 2 को ध्यान में रखते हुए, मेंस को ध्यान में रखते हुए, प्री और मेंस के लिए एक प्रैक्टिस बैच भी मौजूद है। जो चाहें मोस्ट वेलकम। और सारे वीडियो साथ में चाहिए तो वीओडी सेक्शन भी है, वीडियोस ऑन डिमांड वन कैन ग्रैब। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट हैंडल्स, यूट्यूब, म्यूजिक चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम जरूरी है। डेली वोकैबुलरी आपको मिल जाती है, क्लासेस की पीडीएफ, नोटिफिकेशंस वगैरह आपको वहां से मिलती रहेगी। सो डू ज्वाइन, लिंक भी पिन होगी एंड वुड लव टू सी यू आउट देयर। चलिए आइए बात करते हैं उसी बारे में कि यूज ऑफ एट, ऑन, इन अगर टाइम के लिए था तो वो तो आसान था। आई वेक अप एट 7 इन द मॉर्निंग रोज यूज करते हैं। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 1 जनवरी, ऑन 3 मार्च, तो वो हम रोज यूज करते हैं। और आ रहा हूँ बस 2 मिनट में, बैक इन 2 मिनट्स, इन 2 डेज, ये हम भी रोज यूज कर लेते हैं। रोज तो हम खैर प्लेस भी यूज करते हैं, पर आपको पता होगा लॉजिकल आंसर देना, समझना, समझाना बेहतर पसंद है। मैं बात करूंगा उसी रूल की जो बुक्स में लिखा होता है, जो कंपैरेटिव इंग्लिश में काम कर जाता है पर प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा काम नहीं करता। व्हाट? एट का इस्तेमाल कंपैरेटिवली छोटी जगहों के लिए करते हैं, इन का इस्तेमाल कंपैरेटिवली बड़ी जगहों के लिए करते हैं। तो नॉट बैड इफ आई से कि आई लिव इन आगरा, तो इन आगरा सही था, बट आई लिव इन आगरा इन यूपी, तो करेक्शन हो जाता है आई लिव एट आगरा इन यूपी। जिसको ऑकवर्ड लगे हिंदी से ट्रांसलेट मत कीजिएगा, क्योंकि हिंदी में हॉरिबल होगा मैं यूपी में आगरा पर रहता हूं। नहीं भैया, हम लोग यूपी में आगरा में रहते हैं, हिंदी में तो दोनों ही सेम है, पर इंग्लिश में आपको छोटी जगह के लिए कई बार, ज्यादातर आई वुड से, एट का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। पहले मैं यही लाइन बोल दूं, फिर आपको क्लैरिटी दिखाता हूं। केफाई से आई लिव इन आगरा, तो ये तो सही है, आगरा भी एक सिटी है। लेकिन आई लिव इन आगरा इन यूपी, अगर ये दोनों साथ में है तो फिर आपका आंसर पहुंच जाता है आई लिव एट आगरा इन यूपी। अभी मैंने कुछ नहीं समझाया, मैं तो वो पुरानी चीजें दिखा रहा हूं जो आप जानते हैं। कंपैरेटिवली जो छोटी जगह है उनके लिए एट आ जाता है, और बड़ी जगहों के लिए आपका आंसर इन पर पहुंच जाता है। नो ऑब्जेक्शन, एग्जाम्स के लिए आई थिंक चलेगा, नो ऑब्जेक्शन। मेरी कुछ डाउट्स हैं। द हिंदू अपने अबाउट अस सेक्शन में चेन्नई के लिए जो भी शहर है बगल में नहीं लिखा उसमें कि इन इंडिया, इन तमिलनाडु, इन कर्नाटक, इन महाराष्ट्र, उन्होंने कुछ नहीं लिखा। फिर भी एट चेन्नई इस्तेमाल करता है। स्क्रीनशॉट है, आप डायरेक्टली पिक कर सकते हैं फ्रॉम द हिंदू अबाउट अस सेक्शन, thehindu.com। आप देखेंगे इट इज प्रिंटेड इन सेवरल सेंटर्स इंक्लूडिंग द मेन एडिशन। एट चेन्नई इन्होंने लिखा है, तो ये लोग भी तो लिख सकते थे ना, इन चेन्नई।
कई बार आप पढ़ेंगे एट स्कूल, एट द यूनिवर्सिटी, एट द पार्टी, रोज सुनते होंगे शायद, एट द पार्टी, एट द कॉन्फ्रेंस, एट द फंक्शन, एट द मीटिंग, ETC। तो ये क्या है? हिंदी में तो वहां पर इन अच्छा लग रहा है। एक डाउट, और ऐसी बहुत सारी हैं। मैं आपसे लॉजिकल बात करता हूं। घर बड़ा होता है, उसके अंदर किचन है, बेडरूम है, वॉशरूम है, ये छोटी चीजें होती हैं, ऑब्वियसली घर के अंदर ही होते हैं। तो मैं आपसे पूछूं भाई कहां पर हो? घर पर हूं। यू से आई एम एट होम। अरे घर पे कहाँ पे? मैं भी घर पर ही हूँ। कहाँ है? दिख नहीं रहा मुझे। अरे बस 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 किचन में था, 2 मिनट से आया, रुक जा। अरे वो बेडरूम में था, वॉशरूम में था, बस 2 मिनट से पहुंचा। अब किचन के लिए आंसर एट किचन नहीं होता, एट द किचन नहीं होता, इन द किचन होता है। मम्मी कहाँ है? वो किचन में होंगी। शी इज वर्किंग इन द किचन। माफ कीजिएगा, किचन छोटा एरिया है, घर बड़ा एरिया है, घर के अंदर ही किचन होती है। बट आपने कभी नहीं लिखा होगा शी इज वर्किंग इन द किचन एट होम। हाँ, शी इज वर्किंग एट द किचन इन होम। हो तो ही नहीं, लिखेंगे कहां से? तो ये तो वो रूल को क्रॉस करेगा कि छोटी जगहों के लिए एट लिखते हैं, बड़ी जगहों के लिए इन लिखा जाता है। आई रिपीट, किचन छोटी जगह है, घर बड़ी जगह है, पर घर के लिए एट है। एट होम, ऑल ऑफ अस नो, मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। किचन के लिए इन द किचन हमेशा है। तो ये रूल क्रॉस हो गया, एट चेन्नई लिखा है। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। तो आइए इसको जरा लॉजिकली देख लेते हैं। इनमें बहुत सिंप्लिसिटी है। इंग्लिश में एट का इस्तेमाल आप कई बार पढ़ेंगे फिक्स्ड पॉइंट्स के लिए हो जाता है, जब आपको सिर्फ एक पॉइंट मार्क करना हो। थोड़ा लॉजिक और कॉमन सेंस यूज करना, आपकी तरफ से भी आपको आंसर मिल जाएगा, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो टाइम हो। और मैं कहूंगा कई इंस्टेंसेस में भी एट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के लिए होगा। कई नहीं, ऑलमोस्ट सारे इंस्टेंसेस में एट हमेशा पॉइंट दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ प्लेस। बट व्हेन यू से इन, काफी बार तो ये इनसाइड दिखा देता है। तो इनसाइड एन एरिया हो सकता है, विसिनिटी हो सकती है, कोई भी बाउंड्री हो सकती है, कुछ लिमिट हो सकती है, कि अंदर अंदर के सेंस में आ जाता है। आई रिपीट, एट का इस्तेमाल किसी पॉइंट के लिए है और इन का इस्तेमाल उसके एरिया को दिखाने के लिए आ जाता है। ये सच्चाई है, आपके सारे आंसर यहीं आ चुके हैं, चाहे वो एट टाइम का हो, चाहे प्लेस का हो, चाहे छोटी जगह हो, चाहे बड़ी जगह हो, सब कुछ यहीं आ चुके हैं। और एक चीज और, स्केल का ध्यान रखें। GS की कोचिंग पर इतना सा मैप लगा होगा तो उसमें भी पूरा विश्व दिखा दिया जाता है, और इतने से मैप में पूरा इंडिया भी दिखा देते हैं, इतने से मैप में हमारी स्टेट भी आ जाती है, MP UP जहां से भी हम लोग हैं। तो स्केल का फर्क है, एक बार स्केल चेंज करना, आपको आंसर मिल जाएगा। लॉजिकल एग्जांपल्स सच्चाई के नाते, व्हेन आई से कहाँ रहते हैं, तो आपने कहा दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली शहर है। अभी मेरा मैप मत देखिएगा। उस केस में कहां पर रहते हैं? यहां पर रहते हैं। दैट विल बी जस्ट अ पॉइंट ऑफ प्लेस। हम लोग तो यहाँ पर रहते हैं, वो लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं। दिल्ली के अंदर ही रहते हैं, चाहे कोई भी हो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये एट आपका पॉइंट पर पहुंच गया। इन दिल्ली, बिकॉज दिल्ली एरिया है, विसिनिटी दिखा सकता है। आगरा मैंने यूज किया, आगरा पिक कर लेते हैं। तो उस केस में आगरा में रहते हैं। अब आगरा में कहाँ रहते हैं? आगरा तो बहुत बड़ी सिटी है, उस केस में कहाँ पर रहते हैं आप? तो वो आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हो जाएंगे, जो आप मैप में, GPS में लोकेशन के तौर पर दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए यही मैंने यूपी का मैप बना दिया हो कि ये यूपी है, MP का मैप है, तो माफ कीजिएगा, वहां थोड़ी दिखाते हैं कि MP है तो ये इतना बड़ा ग्वालियर है, ये इतना बड़ा भोपाल है, ये इतना बड़ा जबलपुर है। आप जब GS पढ़ते हैं प्रिसाइजली वही आपको सच्चाई दिखाएगी। तो उसके इसमें इतने बड़े बड़े एरियाज नहीं पढ़े कि इंडिया के मैप में हमें इस तरह दिखाया जाता है ये दिल्ली है। जब आप मौसम का हाल देखते हैं तो वो सिर्फ वो डॉट की तरह आपको दिखाता है। GPS में आप दिल्ली में है चाहे मुंबई में है, आपको वो सिर्फ डॉट की तरह अपनी लोकेशन दिखा देता है। एंड दैट्स द रियलिटी, टू बी ऑनेस्ट, कि आप कहां पर हैं, सिर्फ आपकी लोकेशन चाहिए, ना कि वो कितना बड़ा एरिया है, उससे फर्क पड़ेगा। इस बात को मैं बहुत बार समझा दूंगा अलग अलग शब्दों के जरिए। एक और एग्जाम्पल मैं पिक करूं कि ट्रेन के जब आप कहते हैं, ये भी रटा होगा शायद, अराइव के साथ हमेशा एट लिखा जाता है। क्यों? फिक्स्ड है सर, वो डिक्शनरी में लिखा हुआ है। अरे किसी ने तो फिक्स किया होगा, लॉजिक तो होगा उसके पीछे। सच्चाई देखिए, कोई ट्रेन है जो मान लीजिए दिल्ली से चलती है, मुंबई से चलती है, कहीं से भी चलती है। उस नाते दिल्ली से चली, मान लीजिए मथुरा है, आगरा है, ग्वालियर है, झांसी है, भोपाल है, फॉर एग्जाम्पल। इन सारे सीक्वेंसेस में दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, पर देखना जरा कहां तक आ गई। आपने नहीं पढ़ा, द ट्रेन हैज अराइव्ड इन दिल्ली जंक्शन। इन दिल्ली नहीं लिखा जाता, एट दिल्ली लिखा जाता है, कभी भी नोटिस कीजिएगा। वही मथुरा आ चुकी है, अराइव्ड इन मथुरा, एट मथुरा। क्यों? लॉजिकल आंसर एक ही, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, अराइव्ड एट मुंबई, ना कि इन मुंबई। रीजन? क्योंकि ऑब्वियसली जो आप यूज कर रहे हैं वो उसकी सिर्फ लोकेशन है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली इतना बड़ा शहर है कि इतना छोटा शहर है कि गांव है, क्या है, डजंट मैटर। उसके लिए दिल्ली सिर्फ उसकी करंट लोकेशन है, और लोकेशन दिखानी है, एरिया नहीं दिखाना। उसके इसमें दिल्ली के, मुंबई के, किसी के साथ भी एट ही आ जाएगा, बिकॉज वो आपकी लोकेशन का काम करेगा जनरली। इसीलिए अराइव्ड एट दिल्ली
एट मथुरा, एट आगरा, एट ग्वालियर, एट झांसी, एट मुंबई फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, तो वहां पर भी आपका आंसर एट आता है। आपने अराइव के साथ हमेशा एट देखा है बिकॉज वो पॉइंट है। पर हाँ, 3 दिन से मैं दिल्ली में ही हूँ, आई एम लिविंग हियर इन दिल्ली आप कह सकते हैं, तो वो आपका आंसर इनको दिखा देगा बिकॉज हम दिल्ली में हैं, यहाँ घूमे वहां घूमे। अब वो लोकेशन का काम नहीं करेगा, वो आपका एरिया दिखा सकता है। आई लिव इन दिल्ली, कहीं भी रहता हूँ, इतना बड़ा शहर है, कहीं भी रह लेते हैं, उस केस में आपका आंसर इन पर है। आई रिपीट, जब ये आगरा है तो उस केस में आपका आंसर आगरा सिटी है, एरिया दिखा पाएगा, और एरिया के लिए आपका आंसर हमेशा इन पर पहुंच जाता है। मेरा इशारा गलत था, डॉट कर दिया मैंने। एरिया के लिए आपका आंसर इन पर पहुंच जाता है। पर आगरा में कहां पर रहते हैं, तो इस कॉलोनी में, यहां पर, वहां पर, वो सारे डॉट्स लोकेशन की तरह दिखाए जा सकते हैं। बट अगर आप इसे यूपी बनाते हैं, यूपी के मैं लोकेशन नहीं जान पाऊंगा, एमपी बना दिया मैंने, जब ये स्टेट है, तो उस केस में इतने बड़े बड़े शहर नहीं दिखाए जाते। देखिए ये ग्वालियर है, ये मुरैना है, ये भोपाल है, ये दिस जो भी आप सिटीज कहेंगे, तो वो भी अब डॉट्स की तरह नजर आएंगी। तब जाकर आपका आंसर आता है कि आई लिव एट ग्वालियर जनरली इन एमपी, क्योंकि अब एमपी विसिनिटी और एरिया दिखा सकता है, बाउंड्री दिखा सकता है, एरिया है सिंपल वर्ड्स में। पर ग्वालियर अब यहाँ पर कोई एरिया नहीं दिखा सकता, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन दिखाएगा, यहां से लेकर यहां तक, वो आपके डॉट्स में आ गए। और माफ कीजिएगा, जब आप इंडिया का मैप दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर रफली लिखना चाहूं तो देखो ये दिल्ली है, ये मुंबई है, ये भोपाल है, इंदौर है, ईटीसी। दिल्ली कैपिटल सिटी है, फिर भी सिर्फ और सिर्फ डॉट की तरह ही शो की जाती है, तो इसीलिए आपका आंसर एट दिल्ली में पहुंच जाएगा। दिल्ली छोटा शहर नहीं है, कैपिटल सिटी है भाई, पर फिर भी आंसर एट पहुंच गया। क्यों? क्योंकि अब वो इतने बड़े मैप में सिर्फ आपकी लोकेशन दिखाएगी। आइए चलते हैं मौसम का हाल जान लेते हैं। तो मौसम का हाल दिखाता है कितना बड़ा शहर है जिसका मुझे एरिया दिखाना है। यहाँ पर मौसम इतना है, यहाँ पर सर्दी है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर गर्मी है, ऐसा है, वैसा है। ये सिर्फ आप उन लोकेशंस को ही दिखाना चाहते हैं, तो अराइव के साथ एट इसीलिए होता है, छोटी जगहों के लिए एट इसीलिए होता है। अब मेरे एग्जाम्पल पर आ जाओ, कहाँ पर हो भाई? मैं तो घर पर आ गया यार, स्टेशन आजा लेने के लिए, अब नहीं आ पाऊंगा, सॉरी, चलो कल मिलते हैं, तो पहुंच जा घर अपने। तो आप कहाँ पर हैं? स्टेशन। मैं कहाँ पर हूं? मैं अपने घर पर हूं। फर्क नहीं पड़ता कि स्टेशन कितना बड़ा एरिया है, मेरा घर कितने बड़े एरिया में फैल फूट कर बना है, डजेंट मैटर। पर आपकी लोकेशन है स्टेशन, मेरी लोकेशन है घर, तो मैं तो घर पर आ गया, अब नहीं आ पाऊंगा, मैं तो घर पर पहुंच गया। इस केस में आप हमेशा से एट होम लिखते आए हैं, बिकॉज उन चार दीवारी को आप शो नहीं करते कि इसके अंदर हूं कि बाहर हूं, दूसरी मंजिल पर हूं, पहली मंजिल पर हूं। सिर्फ आपका आंसर है, आपकी लोकेशन आपने दिखा दी, घर पर हूं, लोकेशन है। पर हाँ, इसी चीज को जब आप दिखाते हैं, मम्मी कहाँ है? किचन में है, वो एक एरिया है, भले ही छोटा है, वॉशरूम में है, बेडरूम में है, जो भी आप कहेंगे, ये सब आपके छोटे 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 से भी एरिया हो जाता है। मैं कह रहा हूं कपड़े कहां पर है? अलमारी में है, तो घर के अंदर, किचन फॉर एग्जांपल के अंदर, बेडरूम के अंदर अलमारी होती है, ड्रॉर होते हैं, पर उसके अंदर भी इन है, क्योंकि वो एक एरिया दिखा सकता है, वो डॉट लोकेशन का काम नहीं करेगा। मैंने काफी कुछ बोला है, अगर आपने देखा हो तो ये सच्चाई है। अब मुझे कुछ नहीं दिखाना, ये आपका सब काम कर जाता है। हाँ, प्लेस के लिए ऑन आप जानते हैं, सरफेस के ऊपर दिखाने के लिए किसी भी चीज के लिए ऑन आ जाता है। ऑन द फ्लोर है, ऑन द अर्थ है, ऑन द टेबल है, ऑन द बेंच हो सकता है, ईटीसी, वो तो हम कॉमन सेंस से भी जानते हैं। इसको आप किसी भी चीज में रख लो। जब लास्ट टर्न पर आपको एट और इन का यूज समझाया था, बिगिनिंग के लिए एट द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग लास्ट वीडियो में था, एट द एंड और इन द एंड, वो भी यही सच्चाई थी। व्हेन यू से इतनी बड़ी मूवी थी 2.5 घंटे की, मूवी के लिए मैं नहीं कह सकता एट द बिगिनिंग, क्योंकि एक पल में मूवी को मैं जज नहीं कर सकता, तो उस केस में आपका आंसर था इन द बिगिनिंग। क्यों? क्योंकि शुरू में यार 10-15 मिनट तो मेरे को समझ ही नहीं आई क्या चल रहा है, पर लास्ट में 15 मिनट बहुत अच्छी दिखाई है, और वो लास्ट में भी 15 मिनट में अच्छी दिखेगी। एक पॉइंट पर मूवी अच्छी बुरी नहीं हो सकती, इसीलिए आंसर था इन द बिगिनिंग, इन द एंड। पर हाँ, हमारा घर कहाँ है? गली में घुसोगे, पहले ही मकान हमारा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीट, क्योंकि घर थोड़ी ना बहुत बड़ा बना होगा गली में, किसी एक फिक्स जगह पर होगा, इसलिए आपका आंसर एट पॉसिबल है। एट द एंड ऑफ द गेम, वो मैच खत्म होने के बाद उन्होंने हाथ मिलाए दोनों टीम के प्लेयर्स ने, सो एट द एंड ऑफ द गेम। अब गेम का एंड यहां पर था, इसके बाद 20 ओवर पूरे होने के बाद, इसीलिए आपने एट कह पाए। पर भाई लास्ट 3 ओवर में 51 रन चाहिए थे, क्या मैच था, लास्ट में तो लग रहा था कि हार जाएंगे, बट हम लोग जीत गए। वो आंसर आपका इन द एंड था। इनमें एरिया है, एट में वापस आपके डॉट्स हैं। जरा घड़ी को देखेंगे तो घड़ी में भी वही टाइम होता है। कितने बजे उठे थे? 5 बजे, जस्ट अ पॉइंट ऑफ टाइम। 6 बजे सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम है, 7:30 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन चलो दिन में आज वहां घूमने चलेंगे, 12 से लेकर 4:30-5 बजे तक पूरा एक एरिया दिखा सकता है, टाइम का एरिया कह लो फिगरेटिव सेंस में। उसमें आप हमेशा इन द आफ्टरनून कहते हैं, नॉट एट द आफ्टरनून। लेकिन हाँ, नून 12 बजे होती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एट नून, एट मिडनाइट, बिल्कुल सही है। एट डॉन सुबह के लिए, एट डस्क शाम के लिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, सूर्यास्त सूर्योदय सिर्फ एक पॉइंट पर होता है। लेकिन हाँ, इन द आफ्टरनून,
इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट भी है, एट नाइट भी होता है, तो इनका आंसर भी सेम ही पहुंच जाता है। मैं 7 साल का था तब मैंने ये सीखा, 15 साल की उम्र में ये किया। अब जज करें जरा, आप अपनी एज के ग्राफ को बनाना चाहेंगे तो जब 7 साल का था तब मैंने ये किया था, 15 साल में मैंने ये किया था, 22 साल की उम्र में ये किया, 30 साल में ये किया, etc। एट द एज ऑफ 7, एट द एज ऑफ 15, एट द एज ऑफ 22, एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 45, एट द एज ऑफ 60, इनके साथ भी हमेशा एट ही लिखा जाता है। कंक्लूजन आपके पास है, जब जब आपको पॉइंट दिखाना पड़े, एरिया चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो बट वो आपकी लोकेशन है। ट्रेन दिल्ली पहुंच चुकी है, दिल्ली उसकी करंट लोकेशन है, फर्क नहीं पड़ता दिल्ली कितना बड़ा शहर है, उसके इसमें आपका आंसर एट ही रहेगा। और हाँ, चाहे वो छोटे से छोटी अलमारी क्यों ना हो जिसके अंदर आपके कपड़े रखे हुए हैं, चलो और छोटा देख लूं, वो तो पैसे कहाँ है, जेब में रखे हैं मेरी, इन माय पॉकेट, तो पॉकेट तो इतना छोटा सा चीज हो गई, लेकिन फिर भी एरिया दिखाता है, पॉइंट लोकेशन का काम नहीं करता, इसलिए आपका आंसर हमेशा इन पर पहुंच जाता है, जो आप कई बार पाते हैं। फिर कंक्लूड करना चाहूं इन सब चीजों में कि आई सॉ हिम एट द मॉल, आई सॉ हिम इन द मॉल। क्यों? बिकॉज एट द मॉल कहोगे कहां पर हो भाई, मैं तो मॉल हूं, तू मॉल भी पहुंच गया, मॉल घूम रहा है इस वक्त, आपकी लोकेशन अभी तो थोड़ी देर पहले घर पर ही थे, अब मॉल कहां से पहुंच गए? एट द मॉल, क्योंकि लोकेशन है, मॉल कितने बड़े एरिया में मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर यार मैं भी मॉल में ही हूं, तू कहां पर है, मैं इधर हूं तू इधर है, हम लोग दोनों मॉल में ही थे, वहां पर हम लोग मिले, इन द मॉल पॉसिबल है, इन दैट एरिया पॉसिबल है। आप कह सकते हैं आई सॉ हिम इन द पार्टी, जहां पार्टी हो रही थी वहीं मैंने उसको देखा हुआ था वहां पर कहीं भी, तो वो इन हो जाएगा, पर मैं तो घर पर रह गया, उसने बढ़िया कल की पार्टी एंजॉय की, एट द पार्टी पॉसिबल है, एट द कॉन्फ्रेंस पॉसिबल है, एट द मीटिंग पॉसिबल है, और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आपने भी देखे होंगे, सच्चाई आपके पास है। तो थोड़ा बैक करके आए, कहानी यही है, द हिंदू चूंकि बहुत सारे सेंटर्स पर पब्लिश होता है, प्रिंट होता है 17 के आसपास, तो पूरे भारत में यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी प्रिंट होता है, यहाँ भी होता है, मान लो चेन्नई के अलावा मुंबई दिल्ली में भी प्रिंट होता है, तो दिल्ली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पॉइंट है, क्या फर्क पड़ता है कितना बड़ा शहर है, मुंबई सिर्फ आपके लिए पॉइंट रहेगा, या चेन्नई दिखाओगे तो सिर्फ आपके लिए पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, इसीलिए द हिंदू ने वहां पर एट लिखा है, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके एडिटर्स एंड ऑल, इसीलिए वहां पर एट लिखा हुआ है, इनका इस्तेमाल नहीं है। अगर हाँ उनको दिखाना होता है इतने बड़े शहर में हम लोग हैं, हमारी ऑफिस है, तो वो भी लिख लेते इन चेन्नई, नो ऑब्जेक्शन। सेम आंसर वही था, घर मेरी लोकेशन है इसीलिए एट होम है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर किचन के अंदर है माँ, अभी थोड़ी देर से बाहर आएंगी तब बात कर लीजिएगा, उसके इसमें के अंदर है तो वो आपका एरिया हो गया, इसलिए इन द किचन, इन दी अलमायरा, इन माई पॉकेट पॉसिबल है, क्योंकि के अंदर आप सेंस दिखा देते, इनसाइड द बाउंड्री द लिमिट्स ईटीसी। ये भी वही था कि हम लोग आगरा में रहते हैं तो आगरा एरिया है जब तक उसके पीछे कुछ और नहीं है, तो हम लोग आगरा में ही तो रहते हैं, आप लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं, वो यहाँ रहते हैं, पर हाँ जब ये यूपी हो गया तो अब ये जो शहर हैं वो सिर्फ और सिर्फ डॉट्स का काम कर सकते हैं, अब वो अपना खुद का एरिया तो नहीं दिखा सकते, इसीलिए एट आगरा द लोकेशन, इन यूपी द एरिया और द विसिनिटी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आप बना सकते हैं। हाँ ये मैंने आपको पूरी सच्चाई दिखा दी, टाइम प्लेस हर चीज के लिए, पर फिर भी एग्जाम्स में आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा एट का इस्तेमाल पॉइंट के लिए करें, इनका इस्तेमाल ड्यूरेशन के लिए कीजिएगा, आई एम सॉरी, एट का इस्तेमाल हमेशा छोटी जगहों के लिए करें और इनका इस्तेमाल कंपैरेटिवली बड़ी जगहों के लिए कीजिएगा, दैट विल बी बेनिफिशियल। पर कभी लॉजिक आपसे पूछे तो सच्चाई आपके पास है कि हाँ क्यों कहाँ कैसे लिखा हुआ था। सो एट इज फॉर दोज स्मॉलर प्लेसेस, इन इज फॉर दोज वाइडर प्लेसेस, आई लिव इन आगरा सही है, बट आई लिव एट आगरा इन यूपी बेहतर है। n number of examples such. I was sitting there at my desk. जैसे SBI में पहुंचे, नहीं नहीं भैया यहाँ पर नहीं होता, 4 नंबर खिड़की पर जाओ, वहां जो भैया बैठे होंगे उन पर, 4 नंबर खिड़की पर जो भैया बैठे हैं उनसे ले लीजिएगा। अब माफ कीजिएगा, खिड़की पर बैठे हैं, खिड़की के ऊपर बैठे हैं क्या वो? ऑब्वियसली एट दैट लोकेशन, 4 नंबर नहीं 6 नंबर बोला था, वहां कहाँ जा रहे हो, उधर जाना है। इस केस में वो आपकी लोकेशन है जिस खिड़की पर आपको जाना है, खिड़की पर का मतलब ऑन द डेस्क नहीं हो जाएगा। कहां पर है? दरवाजे पे खड़ा हूं, बाहर आ। अब उस केस में एट द डोर तो पॉसिबल है बिकॉज मेरी लोकेशन अब मेरा घर नहीं है, आपके दरवाजे पर खड़ा हूं, दैट्स माय लोकेशन एट द डोर। हिंदी से जो हम रट लेते हैं कि दरवाजे पर हूं, तो पर को ऑन कहा जाता है, ऑन द बेंच, ऑन द टेबल, तो मैं मंकी थोड़ी हूं कि दरवाजे के ऊपर खड़ा हूं, वहां से देख रहा हूं भाई अगर आएगा, हेलो दरवाजे पर हूं, इसीलिए ऑन द डोर ना होकर एट द डोर होता है, क्योंकि अभी मेरी लोकेशन क्या है, आपके दरवाजे पर हूं, एट द डोर। मंकी होगा तो ऑन द डोर, छिपकली है तो ऑन द डोर भी पॉसिबल है। कॉमन सेंस लॉजिक। सो आई वॉज सिटिंग एट माई डेस्क, नॉट ऑन माई डेस्क, मैं अपनी खिड़की पर थोड़ी बैठूंगा, वहीं पर बैठा हुआ था जहां मेरी खिड़की है।
हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग एट ट्विटर, कंपनीज के लिए भी यहाँ ट्विटर के हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ पर ये हैं, बहुत कॉमनली लिखा जाता है एट माइक्रोसॉफ्ट, एट ट्विटर, एट टेस्ला, ईटीसी। आप उस पार्टी में थे? मैंने तो नहीं देखा आपको। वर यू देयर? मुझे तो लग रहा था आप कहीं और पर हैं। एट दैट टाइम यू वर समवेयर एल्स। पर आप पार्टी में थे या नहीं थे, वो आपकी करंट लोकेशंस हो सकती हैं। सो एट द पार्टी, जस्ट लाइक एट द सिनेमा, एट द थिएटर, ईटीसी। स्कूल में तो उसने बहुत अच्छा किया है। शी ऑलवेज डिड वेल एट स्कूल ही लिखा जाता है। दे वंस लिव्ड एट नंबर 16 साउथ जॉर्ज स्ट्रीट। लोकेशन है, आपकी गलियों के लिए भी कई बार एट यूज कर लेते हैं, हालांकि गलियों के लिए इन और ऑन भी आ जाता है सेंटेंस की नीड के हिसाब से। अब घूम रहे हैं तो थोड़ी ना आएगा एट द स्ट्रीट, उस केस में आप ऑन इन भी यूज कर लेते हैं। हम लोग तो 15वीं मंजिल पर रहते हैं, तो ऑब्वियसली मंजिल के तो ऊपर ही रहते हैं, ऑन द फ्लोर, ऑन द अर्थ, इसीलिए ऑन 15th फ्लोर, ऑन दिस फ्लोर, ऑन दैट फ्लोर। आई लेफ्ट माई वॉलेट ऑन द टेबल, क्योंकि टेबल के ऊपर रखा होगा। शायद नेक्स्ट में लिखा होगा इन द कार, क्योंकि गाड़ी के ऊपर नहीं रखेंगे, गाड़ी में तो अंदर होगा ना, इसलिए इन द कार, लेकिन ऑन द टेबल। आई नो माई बुक इज समवेयर इन दिस रूम, बिकॉज रूम फिर से वो एरिया दिखा पाएगा, एरिया के लिए आपका आंसर हमेशा इन पर पहुंच जाता है। ही वर्क्स इन अ लार्ज ऑफिस, अब बड़ी ऑफिस है तो एरिया वैसे ही शो हो रहा है, इसीलिए आपका आंसर इन पर है। एंड ही फाउंड इट क्वाइट डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास टुडे। क्लास में हूं पर मेंटली हूं, मेंटली तो कहीं और ही हूं, वैसे फिजिकली क्लास में बैठा हुआ हूं, इन द क्लास, हालांकि एट द क्लास भी पॉसिबल है, बोथ आर करेक्ट। सम मोर, द कीज आर इन माई बैग, बिकॉज मेरे बैग के अंदर रखी होंगी, एरिया, विसिनिटी, दैट वे। गो गेट इन द कार, जाके गाड़ी में बैठ जाओ, तो ऑब्वियसली इन द कार, आपको गाड़ी के अंदर ही बैठना है, वो जो भी शेप एंड साइज है के अंदर आपको जाना है, नॉट ऑन द कार। वी आर गोइंग स्विमिंग, गो के साथ आईएनजी आती है, पढ़ा दिया था वर्ब्स में। इन द पूल, ऑब्वियसली पूल के अंदर ही जाएंगे तो इन बेहतर है। आई वॉज स्टैंडिंग एट द विंडो, ऑन द विंडो लिखोगे तो आप खिड़की के ऊपर बैठ जाएंगे, पर हाँ जहां खिड़की है वहीं पर खड़े होकर देख रहे हैं, तो दैट्स माई लोकेशन। आई एम एट द डोर, एट द विंडो, एट माई डेस्क, एनीथिंग सच। ही इज लाइंग इन बेड, कई बार होता है बिस्तर भी हमारे लिए एरिया का काम कर लेता है। कैसे? बेड नीचे है, ऑब्वियसली चादर ओढ़ा और सो गए आराम से, तो ऊपर भी कवरेज है, नीचे भी कवरेज है, आप ढक गए उसके अंदर, इसीलिए इन द बेड होता है। कई बार देखा होगा ऑन बेड भी है पर इन बेड भी होता है, ऑन चेयर भी होता है, इन चेयर भी होता है, सेम टोन में है। ही वॉज सिटिंग इन दी आर्म चेयर, बढ़िया एग्जाम्पल जस्ट उसके बाद। हम लोग बैठे तो सिंपल चेयर हो सकती है, बैठे खड़े हुए चल जाते हैं, पर आर्म चेयर आपने देखा है इंसान की बॉडी उसके अंदर चली जाती है, क्योंकि उसको कंफर्ट रहना चाहिए, वो बेचारा इतना आसानी से खड़ा नहीं हो सकता है। सो दैट वे इन दी आर्म चेयर, आई डोंट थिंक सो ऑन दी आर्म चेयर होता भी होगा। देयर इज ओनली वन केक, आई एम सॉरी, वन कैंडल ऑन द केक, केक के कैंडल ऊपर ही लगाई जाती है, नो ऑब्जेक्शन। व्हाई डोंट वी हैव अ पिकनिक इन द पार्क, तो यहाँ पर इन द पार्क हो जाएगा, पर अगर फिर भी मैं कहूंगा इस पार्क में नहीं यार, उस पार्क में चलते हैं, वहां पर चलते हैं, वहां पर चलते हैं, तो आपका आंसर एट द पार्क भी पॉसिबल है। यू कैन सी अ पेंटिंग ऑन द वॉल बिहाइंड मी, दीवार पर ही तो टांगते हैं उस चीज को, दैट वे, किसी सरफेस के ऊपर है, ऑन होता है, आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। एट अ पार्टी बढ़िया है, इन अ पार्टी बुरा नहीं होगा। तो जो आपको कहा उन सबका कंक्लूजन, ही वॉज वेटिंग फॉर मी इन द मॉल, शायद आप मॉल के अंदर थे और आप इंतजार कर रहे थे, हाँ आजा मैकडी में बैठा हूँ, आजा आजा थोड़ी देर से, कोई दिक्कत नहीं है। इन द मॉल, भाई यहीं खड़ा हूँ, जल्दी आ, फिर ये बंद होने वाले हैं गेट, फिर चलना है, तो पार्किंग में जाना है, ये टाइम लगेगा। आई सॉ हिम एट द मॉल भी पॉसिबल है। इन द गार्डन, गार्डन के अंदर थे, पर कहाँ हो, पता नहीं यार, ऑटो ही नहीं मिल रहे, कौन सा गार्डन लिखा है, यहीं पे खड़ा हूँ यार, नॉट यहाँ, मैं खड़ा हूँ यार, लेने आ जा, ऑटो नहीं मिल रहे आज, कहाँ पर है, पता नहीं है क्या गार्डन का नाम लिखा हुआ है, यहीं पर हूं, नॉट यहाँ मैं हूं, इस गार्डन पर हूं। जब आपकी लोकेशन आपको दिखानी है, आप शायद गार्डन के अंदर नहीं, आप तो वहां से ऑटो ले रहे थे। इन द गार्डन, एट द गार्डन, इन द पार्टी, एट द पार्टी, इन द मीटिंग, एट द मीटिंग, एंड मैनी सच वेरिएशंस। 4 लिखे हैं, आप देख लीजिएगा। एट होम लोकेशन, एट स्कूल, एट वर्क, एट द टॉप ऑफ एनीथिंग, एट द टेबल, बिकॉज आप टेबल के ऊपर बैठकर खाना नहीं खाते, डाइनिंग टेबल भी होती है, उसी पर बैठकर खाना खाते हैं, सो दैट्स योर लोकेशन। ऑन द टेबल कह दोगे, टेबल के ऊपर बैठ जाएंगे, और हम लोग टेबल के ऊपर नहीं बैठते। एट द एयरपोर्ट, एट द ऑफिस, एट अ पार्टी, एट द डोर, नेक्स्ट टू द डोर, क्योंकि लोकेशन है मेरी दरवाजे पर खड़ा हूं, नॉट दरवाजे के लिए ऑन द डोर लिखेंगे। एट द रेस्टोरेंट, एट द यूनिवर्सिटी, एट द थिएटर, एट द सेंटर, एट द सेंटर, सेंटर तो वैसे ही पॉइंट होता है, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली एट ही लिखा जाएगा। एट द वेडिंग, हालांकि इन द वेडिंग भी हो सकता है, इन दैट गार्डन के सेंस में। एट द बस स्टॉप, करंट लोकेशन है, कहां से बस मिलेगी, वहां से मिलेगी, तो वो आपकी सिर्फ लोकेशन हो सकती है। एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, एट द बैक ऑफ द हाउस, और एनीथिंग सच। बट हाँ, इन बेड, हालांकि ऑन भी पॉसिबल है बेड के लिए।
इन चेयर, हालांकि ऑन भी पॉसिबल है चेयर के लिए। इन द क्लोजेट, एरिया के अंदर रखा है। इन अ बास्केट, के अंदर है। इन माई पॉकेट, इन द कार, इन द किचन, इन अ ट्रैफिक जैम, हम लोग यार जाम में फंस गए थे, वो भी टाइम को ही दिखा देता है, 15 मिनट कम से कम वहीं फंसे रहे, तो इन 15 मिनट्स दैट वे। इन एन आर्म चेयर, इन द बॉक्स, इन द गार्डन, प्रिजन, स्काई, मिरर, ETC। I'm sure आज के बाद रटना नहीं पड़ेगा कि छोटी जगहों के लिए एट आता है, बड़ी जगहों के लिए इन आता है। लॉजिक चाहे तो छोटी जगहों के लिए इन और बड़ी जगहों के लिए एट भी लगा सकता है, बट क्यों, वो आपके पास आंसर है। जहां पर आपको डॉट दिखाना है एट लगा दीजिए, जहां पर आपको एरिया विसिनिटी दिखानी है, लिमिट एंड बाउंड्रीज दिखानी है, वहां पर आपका आंसर इन पर पहुंच जाता है। स्टे कनेक्टेड, देयर विल बी मेनी मोर थिंग्स सच। आप चैनल को स्क्रॉल कर सकते हैं फॉर ग्रामर, बहुत सारा कंटेंट है, हर चीज की प्लेलिस्ट है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, ETC। वोकैबुलरी बहुत सारी मौजूद है हर चीज के लिए, रूट वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, बहुत सारे। प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ बैंक, SSC पिछले 5 साल के शायद मेरे चैनल पर हैं, आगे भी आपको मिलते रहेंगे, एंड फॉर RC क्लस्टर्स पैराजम्बल्स मौजूद है। सो वुड लव टू सी यू आउट देयर। कैन स्टडी विद मी ऑन माई ऐप विद द सेम टाइटल, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। प्ले स्टोर पर है, सर्च करके आप डाउनलोड करके साइन अप करके आ सकते हैं। आपको कंप्लीट ग्रामर इन दिस फाउंडेशन बैच मिलेगी, बहुत सारे सेशंस ऑन वोकैबुलरी और प्रैक्टिस सेशंस जो एग्जाम में आते हैं उन टॉपिक्स पर। क्लासेस लाइव होती हैं, लाइव चैट में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, इन केस यू मिस देम कैन वॉच देम एन नंबर ऑफ टाइम्स, और PDF भी अवेलेबल है। डेडिकेटेड ग्रुप है, जो लोग सब्सक्राइब्ड हैं उनके लिए, वो अपनी 24/7 जो डाउट हैं पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक प्रैक्टिस बैच है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस आपकी, जो आप मॉक टेस्ट लगाते हैं शायद वहाँ आंसर प्रिसाइज ना मिले, ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस आपके Tier 1, Tier 2, SSC बैंक, ऑलमोस्ट हर एग्जाम के कंटेंट के लिए मौजूद है, विद ऑल द फीचर्स इन दैट बैच। एंड वीडियोस ऑन डिमांड, सारे वीडियोस एक साथ चाहिए, आप वो भी ग्रैब कर सकते हैं अपने हिसाब से ड्यूरेशन सेट करके, ठीक है। कैन फॉलो मी ऑन माई म्यूजिक चैनल, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ट्विटर, टेलीग्राम, आई वुड से मस्ट है। वोकैबुलरी ऑन अ डेली बेसिस, PDF, नोट्स, notifications about the classes, वो सब आपको जानकारी वहां से मिलती रहती है। So do join the Telegram channel, apart from this, जहां आप चाहें, most welcome. See you in the next video. तब तक के लिए शुक्रिया, bye, take care, be safe. Thank you so much. This is Kapil Dev Sharma, and always welcome you to my YouTube channel, English by Kapil Dev Sharma. Thank you.